ऐसा हुआ कि अब आप बोल रहे हैं कि वो आवाज़ मेरी है? नहीं, उसको लेकर क्या था कि एसडीएम कार्यालय में मेरी मतलब जांच चल रही थी, उसको बुलाया गया था। तो मेरा ये था कि मैं पहले अपने अधिकारी को मतलब एसडीएम सर के सामने पहले स्टेटमेंट दूंगी, उसके बाद फिर सबके साममने फिर ये बोलूँगी कि हाँ, एक उनका एक मतलब एक मैन रहता है, जैसे मंडल संयोजक हमारे यहाँ भगत राम सर्वे, ये काम यहाँ की वसूली वो करता है। अच्छा, इस तरफ के तो इनकी किन किन अधिकारियों से संपर्क है इनके? ये बीआर सर्वे के इसके तो ये उसके हिसाब से तो वो तो कलेक्टर के साथ तक बैठ के डील करता है, उनके कहे अनुसार। हाँ, एसडीएम के साथ वो डील करता है, वो खुद बोला। एसी के साथ वो डील करता है, वो मतलब कलेक्टर के साथ डील करे, वो डीसी जबलपुर में डील करे, वो मतलब ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिसके साथ उनके अनुसार वो बोलते हैं। हमारा डीसी मतलब संभाग का हाँ, मतलब संभाग 7-8 जिले उनके अंडर में रहते हैं। तो कभी आपसे बात हुई क्या पैसे को लेके लेन देन की? नहीं, ये सारी डील मतलब कौन करता है? सर्वे सर करते हैं, भगत राम सर्वे। अच्छा, ये डीसी और एसी का यही? हाँ, डीसी एसी और जहाँ भी देना है तो यही कलेक्शन कर। ये सारे अधीक्षक देते हैं पैसा सब? हाँ, सब देते अधिकारियों हैं, को? सब देते हैं। ये तो आप कैसे पुख्ता सर उसके साथ कह रहे हैं तो उसके साथ कि भाई ये सभी अधीक्षक देते हैं पैसा? अरे मीटिंग में चलता है पैसा, मीटिंग में हमने खुद देखी। ये तो मीटिंग में कैसे मतलब कैसे हम मान लें कि मीटिंग में पैसा चलता है? अब उसका तो मेरे पास अब एविडेंस आप बोल रहे हैं कि मैं देती नहीं हूँ, हम्म, तो अब आप नहीं देते दूसरे पे आरोप कैसे लगा सकते कि वो दे रहा है? नहीं चलता है। फिर 1 लाख रुपए फिर ये कहाँ से दे दिया? नहीं जेब तो से देंगे नहीं ना। 1 लाख रुपए में से आपने दिया क्या? नहीं, मैंने दी हूँ यहाँ पे। उस टाइम जब आए थे, कब एक बार दी हूँ पैसे मैं खुद की बता रही हूँ। मैं एक बार का एक्सेप्ट कर रही हूँ कि 1,000 एक बार मैंने 5,000 रुपये लिया के दी। कहाँ पे दी हूँ ये, कब की बात है? अरे उस समय आप किस छात्रावास में थे? मैं परिसर में थी, परिसर में भी थी और वहाँ पे भी थी। तो इन्होंने मांगा था कि आप ले जाके दिए? नहीं, कलेक्शन करवाए थे। तो ये हर विद्यालय से कलेक्शन हाँ, होता है, हर हॉस्टल से, सभी बहुत सारे अधीक्षक थे हम लोग। तो उस टाइम पे मैंने दी हूँ 5,000 रुपये, बल्कि मेरे पास नहीं थे तो मैंने किसी अदर से मांग के दी थी 5,000 रुपये। अब भी दे रहे हैं वापस, मतलब अब भी ज़रूरत है, कम पड़ रहे हैं, दे दो करके उनको दी थी मैंने। तो वो क्यों करेंगी वायरल इसको? अब मैं नहीं कह सकती सर। तो ये जांच में आपने बताया था उनका? नहीं, जांच में नहीं चर्चा की, क्योंकि ध्यान नहीं रहा मुझे कि मैंने ये ऑडियो उसको सेंड की थी। तो आपको क्या लगता है उन्होंने किया होगा? वो मतलब वैसे वो कर तो नहीं सकती है, लेकिन अब मैं भी अब क्या बता दूँ। नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और मैं इस समय लखनादौन में हूं और एक बार फिर हम उसी मुद्दे को लेके आए हैं कि ये लखनादौन में जो ट्राइबल का जो स्कूल है, जो सिवनी ज़िला है, ये ट्राइबल बाहुल क्षेत्र है और यहाँ पर जो ट्राइबल छात्रावास हैं, इसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है, तो अभी क्या ऑडियो वायरल हुआ था और ऑडियो में मतलब ये खुलासा हुआ है कि किस तरीके से मतलब बच्चों की जो खाने की हुआ या ड्रेस का हुआ उस पर मतलब बोलियाँ लगती हैं और वो बोलियों के हिसाब से पैसा मतलब अधिकारी को जाता है। और एक ऑडियो वायरल हुआ था जिस वायरल ऑडियो में 2 अधीक्षक बात कर रहे थे आपस में कि कैसे मतलब अधिकारियों को पैसा पहुंचाना है। तो जिस महिला कर्मचारी जो बात ऑडियो में चल रही थी उसमें एक महिला कर्मचारी थी, अधीक्षिका थी वो, तो आज वो हमारे साथ में हैं। आज हम उन्हीं से पूछते हैं कि पहले तो उन्होंने नकारा था कि ये आवाज़ उनकी नहीं है, लेकिन आज वो खुद बोल रही हैं कि वो आवाज़ मेरी थी। तो हम जानना चाहेंगे कि पहले उन्होंने उस ऑडियो को लेके नकारा क्यों और अब क्यों हाँ बोल रही हैं। तो मैडम, जो ये ऑडियो जो आया था उस समय बात की थी आपसे हम लोगों ने, तो आपने कहा था कि वो आवाज़ मेरी नहीं है, मैं बाद में बताएंगे। तो अब क्या ऐसा हुआ कि अब आप बोल रहे हैं कि वो आवाज़ मेरी है? नहीं, उसको लेकर क्या था कि एसडीएम कार्यालय में मेरी मतलब जांच चल रही थी, उसको बुलाया गया था। तो मेरा ये था कि मैं पहले अपने अधिकारी को मतलब एसडीएम सर के सामने पहले स्टेटमेंट दूंगी, उसके बाद फिर सबके सामने फिर ये बोलूँगी कि हाँ, ये आवाज़ मेरी है। तो ये ऑडियो कब का था? ये ऑडियो था 2 जनवरी का। तो इस पर मतलब क्या बातचीत क्या हुई थी? बातचीत लेन देन चल रहा था, जो चल रहा है जैसा कि 100 रुपये हर हॉस्टल से हर महीना एक बच्चे पे 100 रुपये थाली के हिसाब से कलेक्शन करके दिया जाता है। जैसे 50 सीटर हॉस्टल है तो 50 बच्चे हुए तो पर बच्चा 100 रुपये के हिसाब से एक महीने का 30 दिन का मतलब 5,000 रुपये ऐसा चलता है। ये सिवनी जिले में कितने हॉस्टल्स होंगे? सिवनी जिले में तो हॉस्टल बहुत सारे हैं, 132-135 ऐसे लगभग, शायद कुछ ज़्यादा होंगे। तो ये सारे हॉस्टल से क्या? हाँ, सारे ब्लॉक से है ऐसा जाता है। हाँ। तो ये कैसे कलेक्ट होकर अधिकारियों के पास पहुंचता ये है? हर ब्लॉक में एक उनका एक मतलब एक मैन रहता है, जैसे मंडल संयोजक हमारे यहाँ भगत राम सर्वे, ये काम यहाँ की वसूली वो करता है। अच्छा, इस तरफ के तो इनकी किन किन अधिकारियों से संपर्क है इनके? ये बीआर सर्वे के इसके तो ये उसके हिसाब से तो वो तो कलेक्टर के साथ तक बैठ के डील करता है, उनके कहे अनुसार। हाँ, एसडीएम के साथ वो डील करता है, वो खुद बोला।
एसी के साथ वो डील करता है, वो मतलब कलेक्टर के साथ डील करे, वो डीसी जबलपुर में डील करे, वो मतलब ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिसके साथ उनके अनुसार वो बोलते हैं कि मैं डील करता हूँ करके। डीसी ट्राइबल। हाँ। तो ये जो ऑडियो जो मतलब वायरल हुआ, तो इसको लेके काफी विवाद भी, मतलब विवादित स्थिति बनी, हंगामा भी हुआ काफी। तो इसके बाद सारे अधीक्षकों को मतलब बुलाया गया। तो कल जांच थी आपकी वहाँ पे एसडीएम के हाँ, सामने, कल तो जांच फिर थी। मतलब क्या जांच में हुआ? तो वहाँ जांच में ये तो एसडीएम सर ने सब 12 महिला अधीक्षक आई थी और एक मैं, ऐसे 13 थे। तो 12 लोगों का जो स्टेटमेंट लिए तो उन लोगों तो मना कर दी साफ कि नहीं ये आवाज़, मतलब पहले तो आवाज़ के लिए पूछे आवाज़ किसकी, तो उन्होंने बोला आवाज़ हमारी नहीं है, सारे मतलब नहीं थी तो नहीं बोल दिए। और बोले पैसों के लिए तो मना कर दिया उन लोगों ने कि ना एसी सर पैसे लेते हैं ना भगत राम सर भी पैसे लेता है, जबकि पैसे दिए जाते हैं। अच्छा, अब आपने ये ऑडियो जो एक्सेप्ट भी कर लिया कि मेरी आवाज़ है, तो एक प्रकार से आपने तो पंगा ले लिया अधिकारियों हाँ से। बिल्कुल। तो अब आपको डर नहीं लग रहा है कि अब हमने इतना बड़ा मतलब कदम उठाया नहीं, है? डर तो लग रहा है इसलिए क्योंकि कल जब वहाँ पे मेरा मतलब पेशी थी, एक प्रकार पेशी बोलना चाहिए, बुलावा था, तो वहाँ पे बस एक टॉपिक बस नहीं किया जा रहा था कि 100 रुपये थाली, एसी, सर्वे और वो जो डीसी सर का नाम है, इस टॉपिक पे बस कोई डीसी पूछताछ नहीं। डीसी कौन? डीसी का कलेक्शन में जबलपुर। नहीं, नाम क्या डीसी साहब नाम का? का बड़ा कठिन सा नाम है उनका नाम। ये तो ट्राइबल डिपार्टमेंट के नाम तो पता होगा आपको। नहीं, डीसी सर का नाम नहीं मालूम, बस डीसी डीसी बोलते हैं तो डीसी ही है। कहाँ पोस्टिंग, कहाँ उनकी? जबलपुर। तो वो पूरा संभाग के हैं कि जिले के हैं वो? जिले के हैं। डिविजनल का क्या? डिविजनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बोलते हैं शायद, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट की डीसी मतलब डिवीजनल? एसी का डिविजनल है कि डिस्ट्रिक्ट है, डिविजनल हो शायद, यहीं के हैं सिवनी जिले के, इस संभाग में बैठते हैं। तो क्या ये पैसा उनके पास भी जाता है? हाँ बोले तो हैं। और इसके पहले जब हमारी मीटिंग हुई थी, जिससे जैसा कि मतलब मेरा जब पूरा ऑडियो सुने, जैसे मैंने कल दे के आई हूँ, तो उसमें है कि मीटिंग में हमारी एक दिन पहले मीटिंग हुई थी, कलेक्शन हुआ था, तो वो 1 लाख रुपए के लगभग कलेक्शन हमने मतलब उन लोगों ने किए रहे होंगे, तो फिर ले जाकर दिए, तो बोले हैं कि 1 लाख रुपए दे के आ रहा हूँ करके, तो जेब से देंगे नहीं ना वो, किसको दिए? डीसी को दे के आ रहा हूँ। तो आपको पता है कि डीसी आपके ट्राइबल डिपार्टमेंट में साल हाँ, से ये पद लगभग है ना। नाम नहीं मालूम, कभी देखा नहीं नहीं आए हैं ना, मिल चुकी हूँ मैं, देखे हैं उनको? लेकिन डीसी का है बहुत जल्दी चेंज होते रहता है, वो वाले हैं कि उनसे देखी भी हूँ, मिले नहीं, भी मुझे हैं। जैसा मालूम है कि जगदीश सरवटे नाम है हाँ उनका। हाँ, यही सरवटे सरवटे सर, तो उनके पास पैसा गया है? उन्हीं का नाम ले रहे हैं, अब दिए कि नहीं दिए अब वो तो वही बता सकते हैं, सर्वे से। नहीं, तो आपकी जब बातचीत हुई वो हाँ, तो ऑडियो उसमें में, तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना वो कि मैंने डीसी को 1 लाख रुपए दिया हूँ करके, और 1 लाख रुपए कलेक्शन करके बोले एसी को देने जा रहा हूँ, तो इस मुद्दे पे बस बात नहीं की तो जा रही है। ये पैसा मतलब जो 1 लाख कलेक्शन हुआ, तो ये हर महीने का रहता है कि कभी भी दिया जाता है? नहीं, अब उधर सलोटे वाला तो ये मुझे पैसा नहीं मतलब 1 लाख मालूम, रुपए किस बात का दिया गया? ये भी नहीं मालूम, अब उनका मंथली चलता है कैसा चलता है। नहीं, तो आप लोग ने भी कलेक्शन की, नहीं, आपने भी हमने दिया नहीं, होगा? नहीं मैंने नहीं दी। नहीं, तो वो ऑडियो में तो आप भी बोल रहे हैं ना कि मुझे भी देना पड़ेगा हाँ, क्या? तो वो एसी सर के क्योंकि लिए 3-4 महीने मैंने भी संभाला है वहाँ का पदभार। वो क्या है कि सर्वे जो है भगत राम सर्वे, इसका जो काफ़ी दिनों से चल रहा है, और मेरे से भी पैसों की डिमांड काफ़ी दिनों से चल रही है, जिसका और मैंने ही दे रही थी पैसे इसको, मतलब एसी के नाम पे ये मांग रहा था। अब मुझे ये नहीं मालूम कि एसी सर के नाम पे ले रहा है कि एसी सर सही में ले रहे हैं, पर है तो बीच में यही नहीं, ना। लेकिन जैसे डीसी का नाम आ रहा है, डीसी मतलब संभाग का, मतलब संभाग 7-8 के। जिले उनके अंडर में रहते हैं, तो कभी आपसे बात हुई क्या डीसी पैसे को लेके, लेन देन की? नहीं, तो ये सारी डील मतलब कौन करता है? सर्वे सर करते हैं, भगत राम सर्वे। अच्छा, ये डीसी और एसी का यही है? हाँ, डीसी एसी और जहाँ भी देना है तो यही कलेक्शन करते हैं काम कहीं। अच्छा, फिर अब ये आपने ऑडियो तो अब एक्सेप्ट, आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आर पार की लड़ाई कहेंगे इसको, तो अब एक्सेप्ट ही कर लिया आपने, तो अब आपको क्या लगता है कि अब ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? लड़ाई तो मेरे ख्याल से बहुत आगे तक जाना चाहिए, लेकिन फिर भी बीआर सर्वे की तरफ से मुझे धमकियां मिलने लगी हैं। क्या बोल रहा है वो? वो ये कह रहा है कि अब आप इस मतलब एक तो ये कि अब रह नहीं पाओगी यहाँ पे, अब कैसे नहीं रह पाओगी ये नहीं मालूम, नौकरी करके देख लो तुम। मतलब धमकी तो खैर पहले से मिल रही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके तरफ से, पर अब उसने ये और ऊपर से फिर मेरे हस्बैंड को भी टारगेट में रख रहा है वो। अच्छा, ये ऑडियो वायरल के पहले आपने राष्ट्रपति और राज्यपाल को एक पत्र भी लिखा था इच्छा मृत्यु का, उस पे जांच का है, तो वो उस पे कोई जांच हुई कि नहीं? नहीं, उस पर भी कोई जांच नहीं है, जांच चल रही है, लेकिन वो भी मेरे अगेंस्ट है। अच्छा, ऐसे क्यों? अब ये मैं क्या बता दूं,
यहाँ पे भी कहते हैं, भगत राम सर्वे द्वारा बताया गया है कि मैंने एसी का भी डील करवा दिया हूँ एसडीएम के साथ, और नीरज दुबे की भी डील करवा दिया हूँ इसके साथ, एसडीएम के साथ। अब कितना सच है कितना झूठ ये तो वही बता सकते हैं। अच्छा, ये जो वायरल ऑडियो हुआ तो ये बाहर कैसे आया? आप दोनों के बीच की बात थी, ये डिपार्टमेंटली होता है। हाँ। तो अचानक मतलब ऐसा मतलब बातचीत बाहर आना, तो ये भी तो नहीं, एक ये गुनाह है ना, अपराध मुझे है। भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये बाहर कैसे आ गया, क्योंकि अगर मुझे करना होता तो बहुत पहले की रिकॉर्डिंग है। मैं इतना लेट क्यों, किस चीज़ का वेट कर रही थी? मैं तो वैसे ही परेशान हूँ ना, नवंबर से परेशान, दिसंबर से। तो मैं 2-3 महीना क्यों इंतजार करती, मैं तो उसी टाइम कर देती। पर ऑडियो वो ऑडियो कब की रिकॉर्डिंग थी? ये 2 जनवरी 23 की है शायद। 23 की या 22 की? 23 इसी साल की, इसी साल की है। अभी की है। तो अभी क्या लगता है आपको कि मतलब ये इतना सब हो रहा है तो क्या करना चाहिए? न्याय पे भरोसा है? न्याय पे तो भरोसा, अब क्या बताऊं मैं, क्योंकि कल जब वहाँ हमारी पीसी चल रही थी तो वहाँ पे बस ये थाली और पैसों को लेके बस बात नहीं हुई। बस मेरे को इस चीज, एक ही चीज़ में बार बार फोकस की, आपने ऑडियो वायरल की हो, ये अपराध है, आपको बंद कर दिया ये जाए। तो मेन मुद्दे पे बात होना चाहिए नहीं, था ना, उसमें उस पे उसमें नहीं क्यों हुई बात की? बात। आपने ऑब्जेक्शन मैंने नहीं बोला उठाया? ना, तो बोले नहीं आप थोड़ा ना बताओगी जांच कैसे करना है। फिर सही है, वो अधिकारी हैं, वो उनको ज़्यादा अच्छे से मालूम है कैसे जांच करनी है। तो अभी जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि हम डिविजनल कमिश्नर के पास भी इस बात को लेके जाएंगे, हम उनसे मिलने वाले हैं, तो क्या उनको, उनसे क्या उम्मीद है आपको, क्या लेके जाएंगे बातचीत उनके सामने शिकायत? एक तो राज्यपाल वाली लेके जाऊंगी कि इतने महीने हो गए, ऐसा ऐसा जो भी है, पूरी कहा उनको पूरी अपनी बात रखूंगी सामने विथ एविडेंस के, क्योंकि मेरे एविडेंस तो यहाँ माने नहीं जा रहे हैं। यहाँ जो एविडेंस मैंने एसडीएम सर को दी हूँ तो जांच में उनको वो नहीं लग रहे हैं कि ये वो, और जो नहीं दी हूँ वो उनको लग रहे हैं। जैसे वो मेरे ऑडियो वाले में वो कोई लड़का है दुर्गेश उइके करके, उसको लेके आ गए हैं तो बीच वो में, मामला तो उसी ने सामने लेके आया था। लेकिन मैं उसको नहीं जानती हूँ। अच्छा, वो लड़का खुद कह रहा है कि मैं इनको नहीं जानता हूँ, और वहाँ पे उससे तो बुलवाया फिर गया वही है। उसी ने तो मीडिया में सभी जगह दिया, तो उसके पास कैसे पहुंचा क्या था ये? मालूम, वो कह रहा है कि मेरे से बात हुई है करके, अच्छा अच्छा। और जबकि मेरी उससे बात नहीं हुई है, या ना मैं उसको कभी देखी हूँ ना जानती हूँ, अब पता नहीं कैसे। तो फिर भी मैटर तो ये नहीं है ना, ऑडियो चलो वायरल हो गया जैसे हो गया, तो जिस मुद्दे की बात है, जिस चीज़ के लिए ऑडियो, उस पर तो बात करें कि सही में 100 रुपये थाली ली जाती है, और ली जाती है तो क्यों ली जाती है। अच्छा, डिपार्टमेंट में आप कितने सालों से काम कर रहे मैं हैं? अब भी आई हूँ 2019 में, बदकिस्मती सिर्फ 1 साल बस काम कर पाई, उसके बाद मतलब लॉकडाउन लग गया अभी था। नियुक्ति अभी की है आपकी? हाँ नहीं, पोस्टिंग तो मैं 2003 की है, 2003 हॉस्टल में की? मैं भी आई हूँ। हॉस्टल मतलब हाँ, ट्राइबल 2000, में भी आया जी है हाँ। ना? तो ये क्या लगता है आपको, कई अधिकारियों कर्मचारियों से ही बात हुई होगी आपकी, हॉस्टल अधीक्षक, आप तो अधीक्षिका का पद रहा दो हॉस्टल का, तो बातचीत लगी, तो ये क्या पैसे का जो मामला है बच्चों का, तो ये काफी समय से चल रहा है कि अभी अभी अब शुरुआत? काफ़ी समय का, तो उसके पहले तो मैं नहीं थी सर यहाँ पे, लेकिन अभी से बताइए तो 2019 से अभी तक तो मैंने, अभी उस समय तो मुझे, मेरे साथ कोई पैसों की लेन देन नहीं हुई थी 2019 से बता रही हूँ। उसके बाद लग गया लॉकडाउन, लॉकडाउन के अंतर्गत ही फिर मतलब जब लॉकडाउन था तो मुझे कन्या शिक्षा परिसर कर दिया गया, तो भी लॉकडाउन रहा। उसके बाद जब लॉकडाउन जैसे तैसे हटा, तो उसके बाद फिर मैंने मुश्किल से 2 या 3 महीना यहाँ पे की हूँ, और 5 महीना काम खमरिया गोसाई में की हूँ, बस वापस स्कूल। तो इस बीच में बस ये जब मुझे हटाया गया खमरिया गोसाई से, तो उसका उद्देश्य ही हटाने का ये था कि मेरे से पैसों की डिमांड की जा रही थी 100 रुपये पर थाली करके, तो मैंने मना कर कौन दिया। मांग रहा था ये? भगत राम सर पे, एसी सर के लिए, कि एसी सर का मतलब ये सब जगह से नहीं, करेक्शन तो हो जब रहा है। ये एसी साहब के नाम पे मांग रहा था, कभी आपने एसी साहब को इस बात की शिकायत करी है, जब उनको इस जगह बताया उनको कि ऐसा ऐसा बोल रहे उनसे हैं? नहीं कोई बात, अब वो अधिकारी उनसे मैं कैसे बात कर लूँ कि नहीं, फिर भी अगर उनके नाम से हो रहा तो आपको बात तो एक बार करना चाहिए था उनसे। नहीं, सिस्टम से चलती हैं ये सारे, वही तो नाम ले दी हूँ, तो मेरे ऊपर कल से मतलब 2-4 दिन से इतना प्रेशर आ रहा है कि अब मैं क्या बताऊँ, मुझे अब मेरी नौकरी भी दाव पे लगाने तैयार हैं ये लोग, आप नौकरी करके देख लो कहते हैं। और ये धमकियां मिल सब, रही हाँ, हैं? धमकियाँ मिलने लगी भगत राम सर्वे की तरफ से। अब मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ इस चीज़ को लेके। मत तो अब ये लड़ाई है, अब ये कैसे लड़ेंगे आप? मैं तो अभी चाहूँगी इस चीज़ के लिए कि चलो, जैसे कल एसडीएम सर बोल रहे थे कि मैं झूठी हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ करके, तो अगर मैं झूठी हूँ तो मैं कह रही हूँ ना, आप नार्को टेस्ट कराएं, वो 12 अधीक्षकों के जिन्होंने स्टेटमेंट लिखित में दिया है, और मेरे भी साथ में, और वो जो ऑडियो है उसका आप वो कौन सा टेस्ट कहते हैं, फॉरेंसिक वॉइस टेस्ट जो भी बोलते हो उसको, वो करवा लें, बात क्लियर हो जाएगी ना वैसे भी। नहीं, तो अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि वो आवाज तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, आपकी मेरी है, आवाज़ है, आप कर मेरे रहे साथ हैं बात ना? हुई है, जी हाँ। तो अब ये आप दोनों के बीच की बातचीत है, तो या तो सर्वे वायरल करेगा या तो आप करेंगे, लेकिन अब ये बात आ रही कि आप पे ही आ गई सारा, क्योंकि अब आप उसमें ज्यादा मतलब बता रहे हैं और एकदम से आपके अगेंस्ट नहीं हो गया मामला। तो अब आपको क्या लगता है कि इसमें मतलब वो सर्वे तो बोल रहा होगा, सर्वे क्या बोल रहा है अपनी आवाज को वो तो लेकर? है ही नहीं है,
सामने कल आई नहीं ना, दिखे नहीं, वो कोई नहीं दिखा मुझे। उनको जांच में नहीं बुलाया? नहीं, क्यों नहीं बुलाया कुछ? अब नहीं, इसका आइडिया नहीं है मुझे, जबकि मुझे उम्मीद थी कि होना दोनों पक्ष से आपको पूछना चाहिए था ना। मेरी वॉइस मैंने एक्सेप्ट कर ली, तो उनसे भी पूछना चाहिए था, तो वो तो वहाँ मुझे दिखे ही नहीं। हाँ, महिला अधीक्षकें थी पूरी जो आई थी, जिन्होंने लिख के दिया है कि नहीं नहीं चलती यहाँ पे, पैसा चलते नहीं, जबकि दुनिया जान रही है कि हॉस्टल में पैसा चलता है। तो ये सर्वे कितने हॉस्टल को संभालते होंगे? 2, एक एसटी है और एक एसटी है। तो ऐसा नियम में है कि एक नहीं, नहीं, व्यक्ति नियम दो में दो नहीं तीन तीन छात्रावास संभाल सकता है? नहीं, एक बल्कि एक शिक्षक हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। एक बार ये आदेश उनका यहाँ सिवनी से हुआ, तो एससी हॉस्टल के लिए, वो सर का नाम नहीं याद आ रहा है, फिर इन्होंने कैंसिल करवा के फिर खुद का वापस नाम ले आए। उसके बाद फिर डीसी से हुआ आदेश, वो वही सर का, फिर ये सर्वे जाके भगत राम सर्वे ने फिर कैंसिल करवा लिया। वो बेचारा बहुत परेशान है, वो टीचर, मतलब तो इतनी चल रही है सर्वे लोगों की। इतना पावरफुल आदमी है क्या? हाँ, वो कहता तो है जब, तो क्या बोलता है? कि सारे अधिकारी मेरे हैं, जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं कर सकता हूँ, और कर भी रहा है वो। कल उसने, मतलब कल सोचिए, जब 2 व्यक्तियों की आवाज है, तो मुझे बस क्यों बुलाया गया, सर्वे क्यों नहीं आया वहां पे? हाँ, उनको ही बुलाना चाहिए। नहीं आया ना, वो क्यों? जब वो खुद कह रहा है कि एसडीएम मेरा आदमी है, एसी मेरा आदमी है, और कलेक्टर मेरा आदमी है, और बाबू जो हैं, चाहे यहाँ के हों चाहे वहाँ के हों, चाहे छोटे कर्मचारी, सारे मेरे आदमी हैं, सारे लोगों को मतलब पैसा चलता है यहाँ पे, मैं जिसको चाहूँ खरीद लूँ, कौन बिकाऊँ, मतलब इस टाइप से उसकी बातें चलती हैं। तो अब ये बताइए, अब इससे अब ज़्यादा क्या बोल दूँ मैं? और तो अब आपको क्या लगता है कि पूरा सिस्टम जो है, कहीं ना कहीं इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है? हाँ, सिस्टम में तो कहीं ना कहीं नहीं, सारा सिस्टम ही गड़बड़ा है। क्योंकि जिससे मैं उम्मीद कर रही हूँ कि चलो ये न्याय करेंगे मेरे साथ, वो ही मुझे दोषी ठहराने पे तुले हुए हैं। तो अब फिर मैं किसके पास जाऊँ न्याय के लिए, बताइए? अब शिकायत लेके कहाँ तक, अब कहाँ जाएंगे? अब कौन बचा है? अब तो क्योंकि आपने राष्ट्रपति से भी गुहार लगाई है, राज्यपाल से भी लगाई है, सबसे गुहार लगा ली, लेकिन अभी अब विश्वास नहीं है किसी पे। न्यायपालिका है। अगर वहाँ न्याय मिल सकता तो मैं वहाँ भी दरवाजा खटखटाने तैयार हूँ कि अगर मिल जाए तो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से हकीकत में परेशान हूँ। एक तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं है, वो कटनी में जॉब करते हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे 2, मैं खुद जॉब कर रही हूँ, पापा हैं, ससुर साथ में रहते, वो भी बुजुर्ग हैं, मतलब मैं अकेली कहाँ कहाँ देखूँ। ऊपर से इनकी धमकियाँ कि देख लो तुम नौकरी करके दोनों को मतलब उचटवा देंगे। अब उचटवाने से उनका मतलब, उचटवाना मतलब फेंक देंगे, तो जान से मारने की बात कर रहे हैं या सर्विस के लिए बात कर रहे हैं आपके, तो ये एक टेंशन अलग से आ गई। मतलब कोई साथ तो नहीं दे रहा है मेरा यहाँ पे कि हाँ मैं सही हूँ, जबकि सबको मालूम है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि नार्को टेस्ट होना चाहिए सारे अधीक्षकों का, सारे अधीक्षकों, महिला पुरुष सभी का। नहीं तो ये सारे अधीक्षक देते हैं पैसा सब? हाँ, सब देते अधिकारियों को हैं, सब देते हैं। नहीं तो आप कैसे पुख्ता उसके साथ कह रहे हैं, सबूत के साथ, कि भाई ये सभी अधीक्षक देते हैं पैसा? अरे मीटिंग में चलता है पैसा, मीटिंग में हमने खुद देखे। ये तो मीटिंग में कैसे मतलब कैसे हम मान लें कि मीटिंग में पैसा चलता अब है? उसका तो मेरे पास अब एविडेंस आप बोल रहे नहीं हैं कि मैं देती नहीं हूँ, तो अब आप नहीं देते, दूसरे पे आरोप कैसे लगा सकते कि वो दे रहा है? नहीं चलता। फिर 1 लाख रुपए फिर ये कहाँ से दे दें बताइए? नहीं जेब तो से देंगे नहीं ना। 1 लाख रुपए में से आपने दिया क्या? नहीं, मैंने दी हूँ यहाँ पे। उस टाइम जब आए थे, कब एक बार दी हूँ पैसे मैंने, मैं खुद की बता रही हूँ, मैं एक बार का एक्सेप्ट कर रही हूँ कि 1,000, एक बार मैंने 5,000 रुपये ले जाके दी हूँ। कहाँ पे दी हूँ, ये कब की बात है? अरे उस समय आप किस छात्रावास में थे? मैं परिसर में थी, कन्या परिसर में भी थी और वहाँ पे भी थी। तो इन्होंने मांगा था कि आप ले जाके दिए? नहीं नहीं, कलेक्शन करवाए थे। तो किस ये चीज़ के लिए? हर विद्यालय से कलेक्शन हाँ, होता है, हर हॉस्टल से, छात्रावास सभी बहुत सारे अधीक्षक थे हम लोग। तो उस टाइम पे मैंने दी हूँ 5,000 रुपये, बल्कि मेरे पास नहीं थे तो मैंने किसी अदर से मांग के दी थी 5,000 रुपये। अब भी दे रहे हैं वापस, मतलब अब भी ज़रूरत है, कम पड़ रहे हैं, दे दो करके, इस टाइप से। तो अब जैसे ये ऑडियो की बात आ रही है, जब आप बोल रहे हैं कि मैंने इसको नहीं दिया है, मतलब वायरल नहीं किया हमने, तो फिर अब ये किया किसने होगा? आप दोनों के बीच की बातचीत तीसरे के पास कैसे पहुंच गई? अब मैं इसके बारे में तो मैं या फिर मोबाइल किसी के पास दिया आपने, या फिर और कोई नहीं, ऐसा इसके कोई पहले आपका प्रतिद्वंदी है? प्रतिद्वंदी तो नहीं, बल्कि एक और अधीक्षिका हैं अंग्रेजी माध्यम में, मंजू सर्वे करके, उनको सेंड की थी मैंने। अच्छा, उनको दिया था? उनको दी थी मैंने। तो वो क्यों करेंगी वायरल इसको? अब मैं नहीं कह सकती सर। तो ये जांच में आपने बताया था उनका? नहीं, जांच में नहीं चर्चा की, क्योंकि ध्यान नहीं रहा मुझे कि मैंने ये ऑडियो उसको सेंड की थी तो आपको क्या लगता है उन्होंने किया होगा? वो मतलब वैसे वो कर तो नहीं सकती है, हम्म। लेकिन अब मैं भी अब क्या बता दूं, मैं अब किसको बोल दूं? तो अब एक लास्ट सवाल कि अब अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम मेरे पास अब कोई रास्ते नहीं समझ में आ रहा है। तो अब तो सच बताऊं तो ऐसा लग रहा है कि सब छोड़ छाड़ के
जो मैंने बोली या ये सिस्टम से हार के अब हार मान के अब घर हार बैठ नहीं, जाएंगे? घर नहीं बैठूंगी, हार मान के या तो फिर सुसाइड कर लूंगी, या तो फिर अब मन कर रहा है कि नौकरी से त्याग पत्र दे दें। अच्छा, तो एक आप थोड़ा सा हम पॉलिटिकल उसमें आते हैं कि प्रदेश के जो मामा है शिवराज सिंह चौहान है, आदिवासी महिलाओं पे काफ़ी मतलब कर रहे हैं। अभी लाडली बहन योजना जैसी योजनाएं चला मतलब शुरू की है हमने, तो आपको क्या लगता है कि शिवराज सिंह मतलब महिलाओं के प्रति काफ़ी उदासीन है, तो इस मामले को वहाँ तक उन तक पहुँचाना चाहिए आपको? 2 बार लेटर जारी कर चुकी हूँ उनके नाम पे भी मैं, कोई जवाब नहीं आया? कोई कुछ नहीं। तो आपको क्या लगता है ये पॉलिटिकल भी सब ऐसे ही, राजनीति उस पर भी कोई मतलब सरकार जो है सिर्फ नाम मात्र के लिए बात करती, अब क्या महिलाओं बोलूं के लिए मैं? कुछ ऐसा वो नहीं है, सुरक्षा के लिए? महिलाओं के लिए अगर कुछ होता तो शायद मैं इतनी परेशान, मतलब मरने पे उतारू ना होती मैं। कल मैं आपको, अब थे नहीं वहाँ पे कोई, कल की कंडीशन आप देखते ना वहाँ पे कि मैंने कैसे खुद को कंट्रोल किया, कैसे कि पुलिस वाले को भी बुला लिए उन्होंने, इतने सारे लोग भी खड़े हो गए कि पूरा प्रेशर मेरे ऊपर करने के लिए कि मैडम एक्सेप्ट कर ले कि सारी गलती। ये बताइए कि मेरी गलती थी क्या वहाँ पे, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। पर पूरा मतलब जितने भी लोग थे वो सारे के सारे मुझे ही फोकस बना के कि नहीं तुम ही दोषी हो, तुमने ये किया है। चलो ठीक है, वायरल हुआ, जिसने किया जो भी है, पर उसमें जो बातें हो रही उसके बारे में तो बात कर लो आप मेरे से। किस चीज़ के लिए बुलाया? इस चीज़ के लिए कि वायरल किसने किया, ये पूछने के लिए कि ये 100 रुपये थाली जो मतलब बच्चों के खाने से काट के दी जा रही है वो उसके लिए? मुद्दे की बात तो आप कर ही नहीं रहे हैं, बस आप तो एक चीज के पीछे लगे हैं कि वायरल किसने किया, वायरल किसने किया। मतलब हो वो गया सिर्फ जैसा भी मुद्दे है। से भटका रहे थे, हाँ, मतलब जांच मतलब ऐसी थी, आपको विश्वास नहीं कि वो जांच मतलब सही नहीं, तरीके विश्वास से? मुझे बिल्कुल नहीं है जांच में कि ये मेरे पक्ष में, ये हर तरफ से मुझे फंसाने की ही कोशिश की जा रही है। अरे जो बात है उसकी जांच करो ना आप, मैं तो कह रही हूँ ना, नार्को टेस्ट करवाओ पूरी अधीक्षकों का, मेरा भी और वाइस का भी जांच करवाएं आप, बिल्कुल। जब मेरी और उनकी बात है, सामने वाला खुद स्पष्ट कह रहा है कि 100 रुपये थाली, हाँ ऐसी ऐसी बात हो गई है, तो भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। वो तो मैंने बना के नहीं किया होगा, लेकिन उसमें भी मुझे ही कि अरे वो जैसे भी वायरल हुआ पर हकीकत तो है ना, उस चीज़ को भी देखें कि भाई सही में जो वायरल हुआ है उस पॉइंट पे भी तो, मुद्दे पे भी जाएं, पर नहीं, उधर नहीं जाना है। तो जैसा कि इतना बड़ा मामला होने के बाद वायरल ऑडियो सामने आया और हकीकत भी बयां हुई और इनके वहाँ पे जांच हुई, तो जांच में इन्होंने बयान भी दिया, लेकिन न्याय अभी भी कोसों दूर है इनसे। तो इनको अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर न्याय नहीं मिलेगा। अब ये इनका मैडम का कहना है कि अभी आगे उच्च अधिकारी हैं, उनको एक बार फिर से प्रयास करेंगी, उनके पास जाकर इस मुद्दे को फिर से उठाएंगी। और वैसे तो उनको विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपना मतलब कोशिश जारी रखेंगी। लखनऊ से मंगलेश्वर।